हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो जिसमें हम लोग देखने वाले हैं 1986 की शिक्षा नीति। ये वीडियो जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर है उसके लिए महत्वपूर्ण है और जो यूपी टेट और सुपर टेट होता है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग आइए देखते हैं 1986 की जो शिक्षा नीति है उसके बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए, इसके सबसे पहला पॉइंट ये है कि यह ऐसी पहली शिक्षा नीति थी जिसके लिए कोई आयोग नहीं बनाया गया था, यानी इस शिक्षा नीति के लिए किसी भी आयोग का गठन नहीं किया गया था। दूसरा बात इसमें यह है कि इस नीति को सर्वप्रथम कांग्रेस ने 1985-86 के आम बजट में प्रस्तुत किया था। यानी इसको जो कांग्रेस थी वो उस समय, यानी जो 1985 और 86 था उस समय जो आम बजट था उसमें इसको पेश की थी। तीसरा पॉइंट इसमें है कि बजट में आने के बाद इस शिक्षा नीति को मई 1986 में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था प्रकाशित? तो मई 1986 में प्रकाशित किया था। अगला पॉइंट इसमें है कि इसके सुझाव पत्र में 12 भाग थे जबकि कार्य योजना में 24 भाग हैं। यानी जो यह पत्र था इसके जो है सुझाव पत्र में कुल 12 भाग थे जबकि जो कार्य योजना थी उसमें 24 भाग थे। ये भी हमें याद रखना है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो प्रमुख सुझाव क्या थे, यानी इस जो शिक्षा नीति थी 1986 की, इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये था कि 10+2+3 की शिक्षा प्रणाली पूरे देश में स्वीकार की जाए। यानी 10 मतलब यानी 10 तक, फिर 12, फिर ग्रेजुएशन। इस तरह की जो शिक्षा प्रणाली है उसको पूरे देश में लागू किया जाए। ठीक। दूसरा पॉइंट इसमें था कि उन्होंने कहा कि समानता के लिए सभी को शिक्षा दी जाए एवं SC, ST, OBC, दिव्यांगों आदि को शिक्षित करके शिक्षा में व्याप्त असमानता को दूर किया जाए। यानी उनका मानना यह था कि जो भी समाज में सभी लोग, चाहे वो SC हों, ST हों, OBC हों, चाहे वो कोई दिव्यांग हो या किसी तरीके से डिसेबिलिटी वाला छात्र हो, तो उन सब को एक समान रूप में शिक्षा दी जाए ताकि जो समाज में जो व्याप्त ये असमानता है उसको दूर किया जाए। यानी उन्होंने इस चीज़ पे भी विशेष जोर दिया था। तीसरा पॉइंट ये है कि उन्होंने सभी को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। उन्होंने कहा कि जो देश है यानी उसमें सबको उच्च शिक्षा क्या हो, उपलब्ध हो, उसके लिए ओपन यूनिवर्सिटी खोली जाए, यानी मुक्त विश्वविद्यालय खोले जाएं। अब आगे उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए पूर्व देखरेख तथा शिक्षा यानी ECCE और सुदृढ़ बनाया जाए, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको क्या बनाया जाए और सुदृढ़ बनाया जाए। आगे है कि बच्चों के घर के नज़दीक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाएं। हमने आपको इसके पहले कि हम लोग वीडियो में कोठारी आयोग पढ़े थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो सरकार थी वो क्या चाहती थी, जो बच्चे हैं उनके घर से 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय हो और 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय हों। अगला पॉइंट इसमें है कि स्कूलों की दशा सुधारने के लिए प्राथमिक स्तर पर मूल सुविधाओं हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी OBB अभियान की शुरुआत की जाए। यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या थी उसके बारे में भी शुरुआत की जाए। आने वाली वीडियो में हम लोग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। अगला है कि इसमें कि नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए, यानी शिक्षा की गुणवत्ता को एक अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए जो नवोदय विद्यालय होते हैं उनकी भी क्या की जाए, स्थापना की जाए, ऐसा इनका मानना था। आगे इन्होंने कहा कि जो तकनीकी शिक्षा है उसके लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की भी स्थापना की जाए और इसको और अधिक अधिकार दिए जाए। अगला पॉइंट इसमें था कि इन्होंने कहा कि जो महिला शिक्षा है उस पर जोर दिया जाए, यानी महिला शिक्षा को क्या किया जाए, जोर दिया जाए और उनके लिए अलग से विद्यालय खोले जाए तथा जो बालिका है उनको अधिक से अधिक छात्रवृत्ति देकर उन्हें पढ़ने के लिए क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। ये भी इस सुझाव में शामिल था। आगे है कि युवा कार्यक्रम एवं खेल को शिक्षा में विशेष स्थान दिया जाए, यानी युवा कार्यक्रम जैसे जो बड़े बड़े स्कूल हैं उसमें अलग अलग तरह के खेलों का आयोजन किया जाए जिससे बालकों की रुचि क्या हो उसमें बने और वो एक किसी खेल के भी क्षेत्र में आगे जाए और अपने देश और अपना नाम रोशन करे। आगे है कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए टीवी, रेडियो, कंप्यूटर एवं OHP आदि का उपयोग किया जाए। देखिए जो OHP होता है इसे हम बोलते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर, यानी इसका भी क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। यानी इन सब चीज़ों के माध्यम से जो है शिक्षा में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाए। आगे था इसमें कि
शिक्षक प्रशिक्षण को सुधारने के लिए प्रत्येक जिले में जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट की स्थापना की जाए। यानी जो शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण के सुधार के लिए हर जिले में एक डायट की स्थापना की जाए। आगे है कि केंद्र सरकार अपने बजट का 6% शिक्षा पर व्यय करे। जैसा कि हमने कोठारी आयोग में पढ़ा था कि उसमें भी केंद्र और राज्य सरकार, या इसमें तो सिर्फ केंद्र सरकार को दिया था, उसमें दिया था केंद्र और राज्य सरकार दोनों शिक्षा पर 6% व्यय करेंगी। और यहाँ भी जो केंद्र सरकार है वह अपने बजट का 6% शिक्षा पर व्यय करेगी। तो ये रही विशेष जानकारी जो 1986 की शिक्षा नीति थी, उसमें से हम लोग कुछ चुनिंदा पॉइंट को देखे हैं जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग उड का घोषणा पत्र देखेंगे और भी जितने टॉपिक्स जो बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में है उन सबको देखेंगे, तथा ये सारी वीडियो जो है आपको सुपर टेट, यूपी टेट, इन सब में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।